चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो यहाँ पे बोला पहला कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम 640 मीटर स्क्वायर है। तो हमने दो स्क्वायर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहले स्क्वायर के साइड को x एज्यूम करते हैं और दूसरे स्क्वायर के साइड को y एज्यूम करते हैं। अब पहले स्क्वायर जिसका साइड x है का एरिया क्या होगा, x स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है आपके स्क्वायर का एरिया, और द पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4x। तो इसका मैंने एरिया भी निकाल लिया और पेरीमीटर भी निकाल लिया। अब हम लोग दूसरे स्क्वायर की तरफ चलेंगे। अब दूसरे स्क्वायर का एरिया है y स्क्वायर और पेरीमीटर है 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर से 640 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स कि पहले का एरिया x स्क्वायर और दूसरे का एरिया y स्क्वायर, दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये प्रोड्यूस करेगा 640 मीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64, दैट मीन्स 4x पहले का पेरीमीटर और 4y दूसरे का पेरीमीटर, उनका डिफरेंस 64 मीटर। अब इस इक्वेशन के भीतर 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचता है x माइनस वाई 64। 4 इस तरफ जाने के बाद 64 को डिवाइड कर देगा 16 टाइम्स में, ठीक है। और हमारे पास ये फाइनल जो इक्वेशन है वो मिल रहा है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब यहाँ देखना है कि मेरे पास ये जो दोनों इक्वेशंस आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, इन दोनों को मिलाकर आंसर तक कैसे पहुँचा जाए। तो अब हम एक अगला काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। तो आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, और दोनों का नाम भी डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो आफ्टर स्क्वायरिंग व्हाट विल बी गेट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16 स्क्वायर 256। अब इक्वेशन 1 में हम लोग को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है और दैट इज 640, तो हमने रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को 640 से। 640 माइनस 2xy इज इक्वल टू 256। अब क्या होगा, 2xy को इस तरफ ले चलते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2xy, और 256 को इधर लाते हैं तो 640 में से 256 मेरा घट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, $384 is equal to 2xy। Then you can find out the value of xy, और ये होगा 384 अपॉन 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा 192। चलिए अब हम लोग x इंटू वाई पे x इंटू वाई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, यानी कि दोनों ही स्क्वायर्स के एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोगों के सामने आ गया 192, ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इसके यानी कि एक्स वाई के वैल्यू और x माइनस वाई के वैल्यू और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तीनों के वैल्यूज को मिलाकर x प्लस वाई को निकालने का कोशिश करेंगे, सो दैट कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का एक इक्वेशन अलग अलग बने और हम लोग उसको आपस में घटाकर उसको सॉल्व कर लें। चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोगों के पास क्या क्या आ चुका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये पता है हम लोगों को।
x इंटू वाई इज इक्वल टू 192, ये भी पता है। और अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं x प्लस वाई। तो इन तीनों को मिलाकर अगर कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आता हो तो थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो एक फॉर्मूला है इन तीनों को लेकर, वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। बाई दिस फॉर्मूला हम लोग अपना काम करें और x प्लस वाई का वैल्यू निकालें। तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए इसको तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, माइनस x माइनस वाई दैट इज 16 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू 192। एक्स माइनस एक्स इंटू वाई का भी वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे ये होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 768। अब ये माइनस 256 इस तरफ जाकर इससे जुड़ेगा, तो मेरे पास होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 768 प्लस 256, और ये मेरे पास होगा 1024। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1024, और ये मुझे x प्लस वाई के वैल्यू तक पहुंचाएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1024 एंड इट विल प्रोड्यूस 32। दैट मीन्स अब आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को घटाने के बाद हम लोग, या जोड़ने के बाद हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ऑल्दो ये x इज इक्वल टू होगा, दोनों को जोड़कर हाफ कर देते हैं, तो 32 और 10 42 और 6 48/2 यानी 24, और y दोनों को घटाकर आधा कर लेते हैं तो 8, और ये x इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 8 हम लोगों को मिल गया।